अब हम महत्वपूर्ण उठान सुत्त पर बात करने वाले हैं। ये सुत्त निपात का महत्वपूर्ण उठान सुत्त है। तो इसको संदर्भ और अर्थ से समझने का आप प्रयत्न करेंगे। तो सुत्त ऐसा है, अरे उठो बैठो, सोने से तुम्हें क्या लाभ है। कांटा चुभे पीड़ित रोगियों को नींद कैसे आएगी। आगे है, उठो बैठो संकल्प के साथ शांति अर्थात निभान के लिए अभ्यास करो। मच्चू राजा तुम्हें आलसी अर्थात पमत्त जानकर मोहित करके अपने वश में कर सकता है। तो जिन्होंने घरदार छोड़ दिया था, भिक्षु का जीवन जो व्यतीत कर रहे थे, ये उनके लिए कही गई बातें हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ के अंदर में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अपने शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद उसका समय समय होता है। जो जीवन यापन करने के लिए काम धंधा करने के बाद में उसके बाद जो खाली समय बचता है, उस समय का कैसा उपयोग करना चाहिए, उस उपयोग के बारे में भी इसमें बातें आज के संदर्भ में लागू हो सकती है। उठो बैठो सोने से तुम्हें क्या लाभ है। उठो बैठो सोने से तुम्हें क्या लाभ है। आदमी सोचता है कि मेरे पास तो टाइम है, कहाँ पे उस समय को व्यतीत किया जाए, चलो गहरी नींद सो लेते हैं। शरीर के लिए जरूरी है 5, 6, 7 घंटे तक की नींद। अगर सही तरीके से नींद ली जाए 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, अगर बालक है तो 8 घंटे, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो सोने से क्या, लेकिन लोग शाम को रात में 5, 6, 7 घंटे सोते हैं, फिर दिन में समय मिलता है तब भी सोते हैं। छुट्टी का दिन है तो क्या कर रहे, सो रहे हैं। तो ज्यादा सोने से क्या लाभ होने वाला है। हड्डियां दर्द करेगी, पसलियां दर्द करेगी, आलस में शरीर चला जाएगा, और ज्यादा सोने से और आलस चढ़ जाएगा। ऐसे लगेगा कि बस सोते रहो। तो कांटा चुभे पीड़ित रोगियों को नींद कैसे आएगी। अब नींद आने के लिए नींद का भी तरीका है। अगर आपने ढंग से नींद ली, आपका चित्त बहुत शुद्ध है, मन शुद्ध है, शरीर में बड़ी आनंद है, आप स्वस्थ है, और स्वस्थ दशा में बढ़िया आराम के साथ नींद ली तो 4-5 घंटे की बहुत गहरी नींद आएगी, और इतना आनंद आएगा कि वो गहरी नींद से जैसे जागेंगे तो एक बड़ा आनंद महसूस होगा। लेकिन पीड़ित, मानसिक टेंशन है, पीड़ा है, सो रहे हैं तो 2-4 घंटे नींद ही नहीं आ रही। अब सोने की भी तैयारी करना है तो उसके लिए भी नींद आने लायक शरीर को बनाना होगा। लोग कोई काम नहीं इसलिए सो जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि बस शरीर ये नहीं एक कचरे का डब्बा, कुछ भी काम ले लो उससे, कुछ भी बोलो, कैसे भी रहो, कैसे भी खा लो, कुछ भी पी लो, और आके
बिस्तर पे ऐसे सो जाते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि कचरे के डब्बे में कचरा डाल दिया हो। ऐसा नहीं है, सोने की भी तैयारी करना है। सोना यानी एक प्रतिदिन मृत्यु की तरफ जाना ही है। आप जिस तरीके से नींद लेते हो, नींद की क्वालिटी क्या होगी, वो क्वालिटी डिपेंड करेगी आपके स्वस्थ विचारों पे, आपके जागृति की स्थिति पे। तथागत अपने शिष्यों को सिखाते थे कि दाहिनी करवट लेके एक पैर दूसरे पैर पे रखकर स्मृतिवान होकर अपने को नींद में जाना है। नींद में जाने के बारे में भी प्रशिक्षण था, क्योंकि जो लास्ट समय होता है जहां आप नींद में प्रवेश करने वाले होते और जो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में रहता है, उसी विचार के साथ आप सुबह जगने वाले हो और वो विचार रात भर काम करने वाला है। अगर गलत विचार लेके सोए तो रात भर सपने आएंगे, ऐसे सपने आएंगे, पीड़ा हो जाएगी। तो पीड़ा हो जाएगी तो नींद ही नहीं आएगी, बार बार नींद खुलेगी। तो बार बार नींद खुलने से डिस्टर्बेंस होगा, लगेगा 8 घंटे तो बिस्तर पे से 10 घंटे बिस्तर पर थे लेकिन नींद नहीं आई। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि सही तरीके से नहीं सोए थे, सही जागृत अवस्था में नहीं सोए थे। सही जागृत अवस्था में न सोने के कारण, सही तरीके से न सोने के कारण आपके साथ जो घटनाक्रम होगा वो गलत होगा। तो जो वर्तमान की जो बीमारियां अधिकतर होती है वो सही ढंग से नींद न आने के कारण भी हो रही है। और कुछ लोगों को तो नींद की दवाइयां लेके सोना पड़ रहा है। डॉक्टर बोलता है कि नींद की दवाई लेके सो जाओ, क्योंकि सोना जरूरी है, बॉडी को सोना, रिलैक्स करना जरूरी। लेकिन पीड़ा है, पीड़ा है, मन ठीक नहीं है, सर दर्द कर रहा है, पीड़ा है, फिर नींद बराबर नहीं आ रही, तो पीड़ित लोगों को नींद नहीं आ सकती। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि कांटा चुभे पीड़ित रोगियों को नींद कैसे आएगी? तुमको नींद कैसे आएगी? जबरदस्ती सोने का नाटक कर रहे हो तो कांटे को तो बाहर निकालो, नींद लायक शरीर तो बनाओ। नींद लायक शरीर बनाओगे, नींद का आनंद लो, सोने का आनंद लो। दुखी पीड़ित होके क्यों सोने का नाटक कर रहे हो? बड़ी गहरी बातें इस सूत्र के अंदर दी है। उठो बैठो, फिर क्या करो? उठ जाओ, बैठो, उठो बैठो। संकल्प के साथ शांति के लिए अभ्यास करो। संकल्प करो कि मैं शांति के लिए अभ्यास करूंगा। अभी नींद नहीं आना है, नींद में नहीं जाना। पीड़ित हो तो अब ध्यान का अभ्यास करो, शांति का अभ्यास करो। चलो शुरू करो आनापान सती से। और अभी तो तकनीकी ने बड़ा सुगम कर दिया है। कुछ अच्छा बुद्ध प्रवचन का ऑडियो लगा लो, अच्छा संगीत लगा लो, अच्छी सी किताब ले लो जो बुद्ध वचनों से संबंधित हो, अच्छे अरहत के वचनों से संबंधित हो, अच्छे विद्वान व्यक्ति की हो। उठो बैठो और पढ़ो, देखो किस चीज से पीड़ा हो रही, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन ढूंढ के अपने चित्त को शांत करो, शुद्ध करो, और शुद्ध करके फिर नींद की तरफ जाओ, फिर नींद की तरफ जाओ, फिर गहरी नींद लो, ध्यान पूर्वक नींद से की तरफ जाओ। तो उठो बैठो, संकल्प के साथ शांति के लिए अभ्यास करो, निबान के लिए अभ्यास करो, शांति के लिए अभ्यास करो। मच्चू राजा तुम्हें आलसी अर्थात ममत जानकर मोहित करके अपने वश में कर सकता है, क्योंकि तुम आलसी दशा में नींद में चले गए तो मृत्यु राजा
जो मृत्यु का राजा है, जिसका शासन है मृत्यु वाला, जो बार बार आपके शरीर की मृत्यु कर रहा है, बार बार शरीर निर्माण हो रहा, मृत्यु हो रहा है, शरीर बार बार दुख के अंदर आपको डाल रहा है, उसका वर्चस्व जो संसार के अंदर छाया हुआ है, वो राजा है उस संसार का। उसके वश में तुम चले जाओगे, और तुम वश में चले जाओगे तो उसके आधिपत्य में जाने के कारण तुम पीड़ित हो जाओगे। तो मृत्यु राजा को, मृत्यु के राजा को, मृत्यु का राजा जो तुम्हें दुख में डालता है, पीड़ित करता है, उससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है? जागृत होना। तो यहां पर तथागत ये कह रहे हैं, मृत्यु राजा तुम्हें आलसी पमत्त जानकर मोहित करके अपने वश में कर सकता है, मोहित करके अपने वश में कर सकता है। तो पहले समझना यह है कि मृत्यु राजा क्या है। मृत्यु राजा क्या है यह समझना पहले जरूरी है। फिर उसकी सेना क्या है, वो क्या काम करता है, कैसा है, इस पर हम थोड़ा सा इस संदर्भ में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो तथागत आपको चेता रहे, आपको अपना स्वामी बनना है, आपको अपना स्वामी खुद का बनना है। आप अपना स्वामित्व को प्राप्त करो। अगर आपने अपने स्वामित्व को प्राप्त नहीं किया तो मृत्यु राजा, मृत्यु का जो राजा मार है, वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, वो आपका स्वामी बन जाएगा। अगर वो आपका स्वामी बन जाएगा तो आप उसके गुलाम बन जाओगे। अगर आप उसके गुलाम बन गए तो आप मृत्यु के क्षेत्र में ही भटकते रह जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, बहुत गहनतम विश्लेषण है। तथागत का बड़ा गहनतम विश्लेषण, बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण है कि जो समयातीत एरिया है, जो समय वाला एरिया है और समयातीत, समय के बाद वाला एरिया है, दो प्रकार का क्षेत्र है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीनों कालों के अंदर जो बसने वाला क्षेत्र है वो मार्ग का क्षेत्र है। और जैसे ये तीनों कालों को पार वाला जो एरिया है वो निब्बान का एरिया है। तो जो निब्बान का एरिया है, जो स्वामित्व का एरिया है, वो आपका एरिया है। आप निब्बान के एरिया के स्वामी हो। स्वामी का मतलब है कि उस एरिया के अंदर आप फलने फूलने वाले, अपने स्वामित्व को प्राप्त करने वाले खुद आप राजा हो, सम्राट हो। अगर आप मृत्यु राजा मार के शरण में चले गए, मृत्यु राजा मार को नहीं समझ सके, तो आप उसके गुलामी में चले जाओगे और उसी गुलामी के अंदर में ही घूमते रह जाओगे। तो तथागत कह रहे हैं कि उठो, शांति का अभ्यास करो। शांति का अभ्यास का मतलब है निब्बान के एरिया का अभ्यास करो। किस लिए करना है निब्बान के एरिया का अभ्यास? कि तुम्हें आलस्य में जानकर मोहित करके मार्क राजा, मृत्यु राजा, जिसका राज्य चलता है, वो राज्य के अंदर में आपको गुलाम नहीं बना ले। तो आपके आजादी के लिए, आपके गुलामी से मुक्ति के लिए तथागत कह रहे हैं। तो मृत्यु राजा का क्षेत्र क्या है? नाम रूप। नाम और रूप जो क्षेत्र है ये समय के अंतर चलता है, ये उसका क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र के अंदर में उसका शासन चलता है, उसको पार करना, उसको समझना है। तो जो अनित्य वाला क्षेत्र है, जो अनित्य वाला क्षेत्र है वो मार्ग का क्षेत्र है, और जो परमानेंट वाला एरिया है ये निब्बान वाला एरिया है, ये अरहत वाला एरिया। वहां अरहत, उस एरिया के अंदर में अरहत रहते हैं। निब्बान के एरिया पर हमने पहले व्याख्या कर ली है, निब्बान क्या है। निब्बान क्या है इस पर हमने
विस्तृत रूप से पहले ऑडियो के अंदर में व्याख्या कर ली है। तो उठो बैठो, संकल्प के साथ, शांति के साथ निब्बान का अभ्यास करो। मुच्चु राजा तुम्हें आलसी प्रमत्त जानकर मोहित करके अपने वश में कर सकता है, मोहित करके अपने वश में कर सकता है। इसलिए मृत्यु क्या है? नाम रूप का जो क्षेत्र है वो मृत्यु का क्षेत्र है। नाम और रूप शरीर के दो भाग की है तथागत ने, एक नाम वाला भाग, एक रूप वाला। सारी जो भौतिक काया है ये रूप है। और नाम के अंदर में क्या आता है? नाम के अंदर आती वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। वेदना, किसी भी चीज की वेदना हुए, वेदना का जानना हुआ, उसके कारण संस्कार बनते और संस्कार के कारण जो अनुभूति आती है वो विज्ञान कहा गया। ये साइंस का विज्ञान जो आज पढ़ाया जाता है और ये तथागत का विज्ञान थोड़ा डिफरेंस है। तो उसको थोड़ा समझना, मतलब साइंस वाला जो विज्ञान है वो विज्ञान की हम परिभाषा इधर नहीं करेंगे। विज्ञान वो विज्ञान अलग है, लेकिन तथागत का जो विज्ञान है अनुभूति वाली चीज है, ये जानने वाली चीज है। तो वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान ये नाम का एरिया है। तो नाम और रूप के अंदर में ये सारा क्या है? चैतसिक क्षेत्र का अनुभव है, चैतसिक जगत का है, वो मार का एरिया है। तो मार्ग का एरिया के अंदर में मार्ग का क्या क्या पार्टीशंस है, मतलब पार्टीशंस है। मार्ग को अलग अलग तरीके से डिफाइंड किया गया है। थोड़ा सा इसको संदर्भ से समझने की कोशिश करेंगे कि तीन सेनाएं कही जाती है। उसकी तीन सेनाएं कौन सी? एक तो तृष्णा, तन्ना कहते हैं उसको, दूसरा अर्ति, तीसरी रगा। अर्ति का मतलब अरुचि, राग का मतलब आसक्ति, चाहिए चाहिए चाहिए। तृष्णा का मतलब कि किसी को कुछ भी नहीं मिले, बस मुझे सब कुछ मिले। 90 साल के होने के बाद भी काम वासना गई नहीं, उसके प्रति लगाव ही है। पीड़ित हो रहे काम वासना से, शरीर से कुछ नहीं बन रहा है। धन बहुत है, पीड़ित है, रात में नींद नहीं आ रही। दुनिया के सबसे ज्यादा धन के लिए कि वो मुझे ही कैसे मिले, लोगों को कुछ भी नहीं मिले, पीड़ित है। पास में बहुत कुछ रखा है लेकिन पीड़ित है ज्यादा पाने के लिए। अहोभाव नहीं है, वो तृष्णा का रूप है कि घर के अंदर 500 क्विंटल अनाज रखा है लेकिन दुखी है कि और ये पड़ोसी के पास में 100 क्विंटल क्यों है, वो भी मेरे पास में आ जाए। तो जो दुखी करने वाली जो भावना है ये तृष्णा है। अहोभाव वाली भावना तृष्णा के विपरीत है, वो दानशीलता की है। तो तन्ना, रगा, अर्ति, तीन ये सेना है। तो मार का प्रकार क्या है? दुख मार है। मार का क्षेत्र क्या है? दुख वाला क्षेत्र मार का क्षेत्र है। कर्म के जो संस्कार बनते हैं वो मार का क्षेत्र है। कर्म के संस्कार बनते, अच्छे चीज के संस्कार नहीं बनते हैं ना। यहाँ वो वैदिक संस्कारों की बात नहीं हो रही, ये संस्कार अलग है, ये संस्कार अलग है, ये चिन्ह अलग है। पक्षियों के उड़ने पर पद चिन्ह नहीं बनते हैं, उड़ते हैं तो पद चिन्ह नहीं बनते हैं। जमीन पे चलेंगे तो चिन्ह बनेंगे। तो कर्म संस्कार जो बनते हैं वो जमीन पे चलने वाले रेत के ऊपर चल रहे तो दिख रहा है, उड़ रहे तो नहीं दिख रहे। तो अंतर इतना ही, अच्छाई के संस्कार नहीं बनते हैं, अच्छाई के संस्कार नहीं बनते हैं, बुराई के संस्कार बनते हैं। तो कर्म के संस्कार, जिस कर्म के संस्कार बनते हैं, तो कर्म संस्कार मार का क्षेत्र है। मृत्यु भी मार का क्षेत्र है, मृत्यु मार के क्षेत्र में ही है। मार के
मार को जिसने जीत लिया उसके लिए मृत्यु नहीं है, मृत्यु को जीत लिया उसने। शरीर तो उसने ऐसे, शरीर से अब उससे कोई तादात्म्य नहीं है, अब छूट गया। वो समझ गया कि तुम बार बार अब तुम मुझे मार नहीं सकते हो, अब तो मैं तो जीत लिया मैंने। मृत्यु राजा मैंने तुमको तो समझ लिया मैंने, यह अंतक मार तुम्हारा तो वध कर दिया मैंने, अब तुम मुझे नहीं जीत सकते, अब तुम तो कुछ काम के नहीं रहे मेरे लिए। तथागत कहते हैं ना, मैंने जीत लिया, अंतक मार तुम्हारा वध कर दिया मैंने, तुमको मैंने समझ लिया, तुमको मैंने जान लिया, अब तुम मेरा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने समझ के जान के तुमको दूर भेज दिया मेरे से, तुमको जीत लिया मैंने। तो मृत्यु की एरिया से तथागत हट गए, जीत लिया। तो मार की जो सेना है, मार की जो सेना है वो क्या है? एक तो सेना उसकी काम वासना, काम की वासना। एक गृहस्थ है, जीवन चलाने के लिए, वो अपने को सुखी रखने के लिए कुछ समय के लिए होश के साथ उस अवस्था में जाता है, ठीक है। लेकिन मजा करने के लिए कुछ लोग रोज काम वासना के अंदर ऐसे हैं, एक महिला के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अनगणित प्रेयसियां बना के रखी, उसी में पड़े हैं, काम में ही मदमस्त है, वो बड़े खुश हो रहे। तो वासना हो गई, अब वो काम वासना हो गई, वासना का रूप धारण कर लिया उसने। तो जब काम ने वासना का रूप धारण कर लिया, वो मार्क एरिया के अंदर चला गया, क्योंकि अब उसको उसकी सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, तो मृत्यु के क्षेत्र में आ गया। अब शरीर बुढ़ा भी हो गया तो भी उसमें निकल नहीं पा रहा, मरने के कगार पे तो भी नहीं निकल पा रहा। तो ये काम वासना है। दूसरी उसकी सेना है अरति, अरुचि। कोई भी काम, अच्छा काम करने में जाए अरुचि पैदा हो रही। क्यों अरुचि हो रही भाई अच्छे काम के लिए? रुचि क्यों नहीं? आलस्य क्यों है? क्योंकि मार के एरिया में है, इसलिए अरुचि हो रही, दिल ही नहीं लग रहा बुरे काम करने का। अरे भाई क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अरुचि के क्षेत्र में आ गए, मार के एरिया में आ गए। समझना, संदर्भ को समझना। तो मार्किक सेना क्या है? अरुचि है। भूख प्यास भी मार की सेना है। भूख प्यास, शरीर है तो भूख प्यास लगेगी लगेगी, वो तो देना है शरीर के लिए, जीवित रखना है उसको। लेकिन ये स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तेल वाला, ज़्यादा तेल वाला चाहिए, कुछ भी खा रहे, शरीर को बीमार कर रहे हैं, और काय के कारण कर रहे हैं? स्वादिष्ट के कारण। तो जहाँ स्वाद आ गया वहाँ मार का एरिया आ गया। ऐसा नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? स्वाद के लिए लड़ रहे हैं। स्वाद के लिए लड़ाई होना बंद हो जाना चाहिए। क्यों? वो मार के एरिया के अंदर में। स्वास्थ्य के लिए खाना खाना है, स्वास्थ्य के लिए जागृत अवस्था में खाना खाना है तो मार के एरिया से बाहर हो। लेकिन शरीर है तो भोजन तो करना होगा। तो भूख प्यास ये मार का एरिया है। आदमी बड़ा पीड़ित हो जाता है क्योंकि शरीर है, पीड़ित हो रहा, पीड़ा हो रही थी मार के एरिया के अंदर में। तो पीड़ा को शांत करना है, शरीर को शांत करना है, तभी मार को समझ पाओगे। अच्छा, हमारे शरीर पीड़ित हो रहा था, हम नहीं पीड़ित नहीं हो रहे थे, आप पीड़ित नहीं हो रहे, आपका ऊपरी तल पीड़ित हो रहा है, आप पीड़ित नहीं हो रहे, उसको समझना है। तो मार की सेना क्या है? भूख प्यास। फिर मार की सेना है तृष्णा। तृष्णा समझना, तृष्णा को तन्ना समझना है। इसकी जो हमने पहले व्याख्या की है कि एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ है लेकिन पीड़ित है वो ज्यादा पाने के लिए। पीड़ित नहीं होना है, अच्छी चीज प्राप्त कर ली और ज्यादा अच्छी चीज प्राप्त करने के बारे में आशान्वित होना है, पीड़ित नहीं होना है। जहां पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, आपके पास सब कुछ है, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा परिवार है, सारी धन संपत्ति, लेकिन पीड़ित है, तो जो पीड़ित हो रहे हैं वो है तन्ना। निब्बान के एरिया में पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि जो अनित्य चीज है, अनित्य को जब आप अनित्य समझ लोगे, शरीर नहीं रहने वाला है। शरीर नहीं रहने वाला है तो शरीर के साथ में जो चीजें जो जुड़ी हुई है वो भी नहीं रहने वाली है। लेकिन जो रहने वाली चीज है
वो उसका स्वामित्व बनना है। तो जब आप पूरी चीज को, पूरी जीवन को ढंग से देखेंगे, पूरी सही चीज को देखोगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसको जानने के साथ साथ अकाल को भी जानेंगे, शून्य वाली चीज को भी जानेंगे, तो बैलेंस में आ जाओगे आप। नित्य को नित्य जानोगे, अनित्य को अनित्य जानोगे, तो तृष्णा से जीत लोगे। तृष्णा आपको समझ में आ जाएगी तो पीड़ित नहीं होगे। तो उसकी मार की सेना क्या है? तृष्णा। उसके बाद उसकी क्या सेना? आलस्य। कोई भी अच्छा काम करने के लिए क्या चाहिए? आदमी को आलस्य रहित होना चाहिए। लेकिन आलस्य क्या करता? अच्छे काम करने के लिए रोकता है। क्या करना है? सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब तथागत भी ऐसा सोच सकते तब तो मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध हो गया, फिर अब जनता के बीच जाके क्या करना है? भाई प्राप्त कर ही लिया। तो क्या ऐसा कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। क्यों? आलस्य रहित थे। आलस्य रहित क्यों थे? क्योंकि मृत्यु राजा का जो क्षेत्र था उसको उन्होंने जीत लिया था। मृत्यु राजा का क्षेत्र था, उन्होंने वो जीत लिया था। और जो अभी आलस्य में जो पड़े हैं, जो लोग आलस्य में पड़े हैं और वो कहते कि हम विद्वान है, वो विद्वान नहीं है, वो मृत्यु राजा के क्षेत्र के गुलाम है। गुलाम और राजा में अंतर होता है। गुलाम आलस्य में रहेगा, लेकिन राजा है आलस्य रहित रहेगा, तत्पर रहेगा कुछ अच्छे काम करने के लिए। उसको आनंद आएगा, उसको आनंद आएगा वो चीज बताने के लिए, वहां से निकालने के लिए। अगर कचड़े में कोई लोग पड़े हैं, कोई गड्ढे में फंसे हैं, वहां से अगर निकालने के लिए उनको, उनके दुख दूर करने का काम अगर वो व्यक्ति करता है तो उसको खुशी होगी। क्यों? वो पीड़ित को पीड़ा नहीं देना चाहता, पीड़ित को पीड़ित नहीं करना चाहता, पीड़ित को पीड़ा से दूर करना चाहता है, मैत्री भाव के कारण, अच्छे भाव के कारण। तो आलस्य भी मार की सेना के अंतर में है। फिर भय भीरुता, डर लगना, कुछ अच्छी चीज को करना है उसके प्रति डर लगना। ये डर लगने वाली जो भावना है, ये मार का क्षेत्र है। अच्छी चीज का रिजल्ट क्या होगा? अच्छा होगा। कर्म के जो नियम है वो क्या है? अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, उसका विपाक अच्छा होगा, उसका रिजल्ट अच्छा। बुरे कर्म का बुरा होगा। लेकिन अच्छे और बुरे कर्म का पता कैसे चलेगा? स्मृति से पता चलेगा। जब आप होश में रहेंगे, जागरण की अवस्था में रहेंगे, तो तथागत क्या करे? जागृति का अवस्था करो। क्यों करो? क्योंकि डर से मुक्त हो जाओ। जब आप डर से मुक्त हो जाओगे, भय भीरुता से आप मुक्त हो जाओगे, तो उसकी सेना क्या है? मार की, वो डर, भय। अच्छे काम के लिए भी भय लगना, डर लगना करने के लिए, करूं कि नहीं करूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो आदमी एक्शन में ही नहीं आता। तो भय भीरुता भी उसकी सेना है। विचिकित्सा सेना है। विचिकित्सा शक संदेह। अब कोई बोले कि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए कि नहीं हुए, पता नहीं अष्टांग मार्ग दिया कि नहीं दिया, ये जो निब्बान वाली बात कर रहे हो हवा में तो नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। अब शक संदेह विचिकित्सा का है, तो शक संदेह है तो शक के कारण उस पर जाने नहीं ले रहे। लेकिन शक संदेह के बजाय श्रद्धा आना चालू हो जाए। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर समझना। अंधश्रद्धा ऐसी है कि कुछ हुआ नहीं उसके बारे में मान लिया, हो गए, कुछ हुआ नहीं उसके बारे में मान लिया बगैर परीक्षण करके, वो अंधश्रद्धा है। जैसे गणपति दूध पी रहे, पी नहीं रहे थे, पी रहे मूर्तियां, वो अंधश्रद्धा है। लेकिन जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा वाली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है सत्य की श्रद्धा है कि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए, वो श्रद्धा। हाँ हुए हैं, उनका धम्म दिया हुआ, व्याख्यात किया धन्य है, हाँ है, उनकी कुछ चीजें हम देख सकते हैं, सारी चीजें अभी उपस्थित है, तो वो श्रद्धा। तो श्रद्धावान होना। तो शक संदेह से, शक संदेह जो है सच्चाई के प्रति शक संदेह होना, ये भी एक मार्गिक सेना है। उसके बाद जो उसकी सेना है वो है दूसरे के गुणों का मूल्य को घटाना। और कैसे घटाना? कि बिल्कुल खंबे जैसे स्थिर रह के, अकड़ जैसे बताना कि नहीं, मैं तो पूरा जानता ही हूं, सम्यक संबुद्ध है ही नहीं, मैं तो जानता हूं, मैं तो श्री 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 हूं। क्या कोई एक विद्वान व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसके मूल्य को घटा देना, एकदम से घटा देना। अरे वो क्या चीज है? तो
ऐसे कुछ अच्छी चीज़ों के मूल्य को जो घटाता है, जो व्यक्ति बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मृत्यु राजा के क्षेत्र का कैदी है वो, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहा है। विद्वान नहीं है, इसलिए अड़ियल टाइप है और अपने आप को दिखा रहा है, नहीं मैं ही जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ। उल्टा घड़ा है वो। उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? वो जाएगा ही नहीं उसके अंदर। फिर अन्य सेना के अंदर मार के अन्य सेना क्या है? लाभ, प्रसिद्धि, सत्कार। और लाभ का मतलब क्या है यहाँ पर? लाभ, कैसा लाभ? प्रसिद्धि के लिए और सत्कार के लिए किया हुआ लाभ। सत्कार, लोग मुझे सत्कार करें। अब सत्कार और प्रसिद्धि, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से लाभ हासिल कर रहा है, गलत तरीके से सत्कार हासिल कर रहा है और गलत तरीके की प्रसिद्धि है वो कर रहा है, तो मार के एरिया में दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक लाभ है कि एक अच्छाई का लाभ, अच्छे रास्ते से प्राप्त किया हुआ लाभ, उसको यश भी किया गएंगे। तो गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश, उसके आगे है गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश। तो लाभ, सत्कार और प्रसिद्धि के लिए गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश, ये उसकी सेना के अंतर में है। यश प्राप्त है, लेकिन कैसे? क्या? गलत तरीके से। गलत तरीके से कैसे? पुरातत्व विभाग ने निकाला कि भाई ये तथागत के अवशेष है, ये है। लेकिन किसी का दिमाग चल गया, बोले कि ये तथागत के जो ऊपर वाला जो स्टेचू है उसको तोड़ दो और उसकी जगह किसी भगवान का लगा दो। फिर उस मूर्ति की पूजा करने लग गए। अब दान तो आ रहा है, बहुत दान आ रहा, करोड़ों दान आ रहा है, यश भी प्राप्त कर लिया, प्रसिद्धि भी हो गई, लेकिन क्या है? गलत तरीके का लाभ हुआ, गलत तरीके की प्रसिद्धि हो गई, गलत तरीके का सत्कार हो गया। क्योंकि सही तरीके का नहीं हुआ। किसने गलत साहित्य लिख दिए, जो देखा नहीं वही देख लिया, जो सुना नहीं वो भी सुन लिया, कुछ भी लिख दिया। बुरे प्रमाणित आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो लिखा गया है बस वो सत्य है। तर्क करोगे तो धर्म के विरुद्ध में हो जाएगा। अब ये जो बोलने वाला जो आदमी है, आपके तर्क को भी रोक रहा है, आपको सही गलत की पहचान करवाने के लिए मना कर रहा है और आपको अंधश्रद्धा में डाल रहा है। तो ये क्या है? ये जो बताने वाला जो व्यक्ति है, मार का गुलाम है, मृत्यु राजा के एरिया का गुलाम व्यक्ति है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बता रहा है और आपको भी क्या करेगा? वो गुलामी के अंदर डालेगा आपके भी। और आपने अगर गुलाम शास्त्रों का, गुलाम प्रवचनों का, गुलाम लोगों का अगर अनुसरण किया तो आप भी क्या हो जाएंगे? आप भी गुलाम हो जाओगे, आप भी गुलामी में आनंद मनाना शुरू कर दोगे। तो मृत्यु राजा के क्षेत्र के आनंद के अंदर आप भी आनंद मनाओगे। वो आनंद कैसा होगा? टेम्परेरी आनंद होगा। वो आनंद टेम्परेरी आनंद होगा, काय के लिए? आपको मारने के लिए। मारना यानी क्या? मृत्यु, जन्म होगा मृत्यु, जन्म होगा मृत्यु। तो मृत्यु और जन्म की इस फेर के बंधन में आप घूमते रहोगे और गुलाम बने रहोगे मृत्यु राजा के। मृत्यु राजा के एरिया के अंदर ही आप रहोगे, उस राजा के राज्य क्षेत्र में ही रहोगे। निब्बान जो अरहंत और जो बड़ा अच्छा वाला जो एरिया है, जो आपका स्वामित्व वाला एरिया, उससे आप दूर हो जाओगे। तो संदर्भ को समझना, मतलब इस बात को इस संदर्भ में कहा गया है। फिर मृत्यु राजा का क्षेत्र है खुद की प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना। दूसरों की निंदा करना, खुद की प्रशंसा करना। कोई अच्छा भी कर रहा है तो भी उसको नहीं, मेरे से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, मैं ही सबसे बड़ा आदमी, मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए, मैं ही सही हूं, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। भाई शारीरिक रूप से, नाम और रूप से सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अच्छे के क्षेत्र में तो सब समान है, सबकी चेतना एक ही जैसी है। तो हम एक दूसरे को अच्छाई में लाने के लिए कार्य क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कोई अगर अच्छाई के क्षेत्र में, तो एक दूसरा आदमी उसकी अच्छाई की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि मार्ग के क्षेत्र, और मार्ग के क्षेत्र में कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन है? दूसरे की निंदा करो, खुद की प्रशंसा करो, खुद ही अच्छे बन जाओ, दूसरे को बुरा भला कहते रहो। तो स्वयं की प्रशंसा करते रहो, दूसरे की निंदा करते रहो, गुणों को घटाते रहो, आलस में पड़े रहो।
और अरुचि में रहो, आसक्ति में पड़े रहो, और कोई भी अच्छा काम करने की बारी आए तो उसके प्रति ईर्ष्या नहीं मत करो, और अच्छाई के प्रति सक्षंदे पैदा करो। तो ये जो दूसरों के गुणों को घटाओ, ये सारी जो सेना है, जो सारी चीजें जो लोग करते हैं, ये क्या है? ये मार्गिक सेना है। तो मार्गिक सेना को समझने के बाद तथागत मार्ग से क्या कह रहे थे? तेरी सेना को मैंने समझ लिया, काले कलूटे मार, मैंने उसको जीत लिया। जो शूरवीर नहीं वो नहीं जीत पाता, लेकिन मैंने तो जीत लिया। और जो जीत लेता है वो शुक्ला भी होता है। तो क्या होता है कि जो इस सेना को जीत लेता है वो शुक्ला भी हो जाता है, वो शुक्ला भी हो जाता है। सुख का लाभ उसको प्राप्त होता है। कौन सा? ऐसा टेम्पररी लाभ नहीं, सुख का लाभ, आनंद का लाभ, अच्छाई का लाभ। वो सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर आके मिलना शुरू हो जाती है, उसको अच्छाई का रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, और अच्छाई के अंदर वो स्थित होना शुरू हो जाता है। तथागत कह रहे कि जिस तृष्णा में बंध कर देव वो मनुष्य सदा जीवन में चक्कर काटते हैं, उसे पार करो, तुम्हारा पल न बीत जाए। पल बीते हुए लोग बुरी अवस्था में पड़कर शोक करते हैं। जिस तृष्णा में बंधकर, तृष्णा के साथ जो बंध जाता है, और तृष्णा के साथ बंधने के कारण देव और मनुष्य, मनुष्य और देव, ये दो अलग अलग कैटेगरी है। देव भी मनुष्य और मनुष्य भी देव है, ऐसा समझ लीजिए। तो देव और मनुष्य ये दोनों ही बंध जाते हैं। तो दो परंपराएं रही होगी, एक देव वाली परंपरा जिसमें, और एक मनुष्य वाली। तो कुछ लोग अपने आप को देव कहते होंगे, कुछ मनुष्य कहते होंगे, इस प्रकार का कुछ संदर्भ होगा। तो संदर्भ की तरफ ध्यान न देते हुए महत्वपूर्ण चीज है कि देव और मनुष्य सदा जीवन में चक्कर काटते रहते, कोलू के बैल जैसे। तथागत कह रहे हैं कि उसे पार करो, तुम चक्कर मत काटो, उससे पार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पल व्यर्थ न जाए, तुम्हारा पल व्यर्थ न जाए। तो यहाँ पे दो लोगों का पार्टीशन है। एक वो लोग हैं कि जो चक्कर काट रहे हैं, और वो लोग हैं कि जो उससे बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता कौन दिखा सकता? जो बाहर निकल चुका है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, वही तो मृत्यु के जीतने का रास्ता बताएगा। जिसने मृत्यु को जीता ही नहीं है, मार के क्षेत्र के अंदर ही बहुत अपनी बातें बता रहा है, ज्ञानवान बन रहा, हाँ मैं तो जाना कुछ नहीं, निब्बान के एरिया को पहचाना ही, जाना नहीं, धम्म के मार्ग को नहीं जाना, धम्म को नहीं जाना, लेकिन मार्ग के एरिया में अपने आप को स्थापित कर लिया उसमें, और उसी में वो एंजॉय कर रहा है। तो वो चक्कर में बंधा हुआ व्यक्ति घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे, तो वैसे तुम मत घूमो, तुम उसे पार करो, तुम उस चक्कर से बाहर निकलो। ये इसलिए तुम्हारा ये पल व्यर्थ न बीत जाए, क्योंकि पल बीते हुए लोग बुरी अवस्था में पड़कर शोक करते हैं। जो पल बीत गया, जीवन बीत गया, अब शरीर में हाथ पैर में चलने लायक की स्थिति में नहीं है, अब मृत्यु का डर लग रहा है कि मृत्यु आने वाली है। मृत्यु को जीता नहीं तो मृत्यु को डर लगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्यु से क्यों डरेगा? क्योंकि उसने जीत लिया। वो तो प्रतीक्षा करेगा, मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा कि आने दो भैया, उसका स्वागत करेगा, ठीक है आने दो, अब शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन कहाँ जाना है उनको मालूम है, उनको दिख गया उनके अच्छे कर्म के कारण, उनका स्वागत के लिए खड़े हैं उनके अच्छे कर्म, वो आनंदित हो रहा है शरीर छोड़ते हुए। लेकिन जिसका समय निकल गया, उसने तैयारी नहीं की, तो वो डर रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है और बोल रहा है, अरे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ये मंत्र फूको मेरे कान में, उस भगवान का नाम ले रहा, उस भगवान का नाम ले रहा, उस ईश्वर का नाम ले रहा, डर रहा है, पूरी तरीके से हिल रहा है, घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि मृत्यु को जीता नहीं, भय पैदा हो गया उसके चेहरे के ऊपर। तो तथागत कह रहे कि तुमको भयरहित होना है। तुम कैसे भयरहित हो सकते हो? तुम बुरी अवस्था में नहीं पड़ना है, ये बुरी अवस्था है, तुमको बुरी अवस्था में पड़कर शोक नहीं करना है। इसलिए पहले से ही तुम
उससे पार हो जाओ, जागृत अवस्था में पार हो जाओ। और पार करने के लिए साधना करो, ध्यान करो, होश में रहो और ऐसे कर्म करो कि जिससे तुम अपना कल्याण कर सको। इसलिए तथागत ने क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया कि सद का पथिक, हर चीज़ का उन्होंने डेफिनेशन दिया कि सोचना तो अच्छा ही सोचना है, केवल संकल्प लेना है, अच्छे लेना है, वाचा अच्छी बोलना है, आजीविका अच्छी करनी है, कर्म अच्छे करना है, और जो चित्त के अंदर में गलत चीज़ें स्टोर हुई है उसको बाहर करना, अच्छी स्थिति स्थापित करना है। उसको क्या? सम्यक वायाम। स्मृति रखो शरीर के प्रति, वेदना के प्रति, चित्त के प्रति, धम्म के प्रति, सब बिल्कुल स्मृतिवान हो जाओ। और जो शोक है, संदेश है, ये संदेह है, जो इस प्रकार की विचिकित्सा है, इस प्रकार की बातों को जीतने के लिए सम्यक समाधि को अपनाओ। सम्यक समाधि में क्या करना है? अच्छे थॉट ब्रेन को देना है, अच्छे थॉट ब्रेन को देके अच्छे तर्क देना, और तर्क देके संदेह को बाहर करना है। वो संदेह को बाहर करके क्या करना है? चित्त को एकाग्र करना है अपने लक्ष्य की तरफ, और लक्ष्य की तरफ एकाग्र करने के बाद में फिर निब्बान का साक्षात्कार भी करना है। तो वो लक्ष्य की तरफ एकाग्र करोगे, आनंद आएगा, खुशी आएगी, फिर उसको छोड़ना है और शून्य वाली एरिया में आना है, निब्बान का साक्षात्कार करना है। निब्बान का साक्षात्कार प्योरिटी आने के बाद ही होगा, इसलिए उसमें ध्यानों की स्टेज में वो भी अपेक्षा रहित हो जाओ, आनंद में मत पड़े रहो। अपेक्षा हो जाओ, देखो सच्चाई को, देखो जो है उसको देखो, समझो, जानो, और फिर उसके बाद में कहते हैं मैत्री पे ध्यान करो, मैत्री करो, सब शांति के ऊपर ध्यान करो, फिर सारी एक एक चीज़ को देखो, समझो, जानो, और इस प्रकार जागृति की बात तथागत करते, बड़े लक्ष्य की बात तथागत करते। ये धन प्राप्त करना, ये प्राप्त एक साधारण बात हो जाती। फिर तो आपने बड़ी चीज़ प्राप्त कर ली तो धन, राज्य, वाज्य, वो पद, प्रतिष्ठा तो अपने आप ही चलते आएगी, वो तो बाय प्रोडक्ट बन जाएगी आपके लिए। लेकिन आप ये सब मिलने के बाद भी आप घमंड में नहीं आओगे, आप अतिक्रमण नहीं करोगे कोई चीज़ का, क्योंकि तथागत के वाणी को समझना आपने शुरू किया होगा, जानना शुरू किया होगा। तो बुरी अवस्था में पढ़कर शोक में मत पड़ो, ऐसा तथागत कह रहे। इसलिए क्या है? जागृत अवस्था में आ जाओ। तो जागृत अवस्था में आने के लिए क्या करना है? शील, समाधि, प्रज्ञा वाले बोधि मार्ग की भावना करना है। शील, समाधि और प्रज्ञा वाला बोधि मार्ग कौन सा है? वो है अष्टांग मार्ग, जिसमें शील भी है, समाधि है और प्रज्ञा भी है, तीनों प्राप्त होते हैं। तो उस मार्ग की भावना करना है। भावना करना मतलब उसको आत्मसात करना है, समझना है, और उसको समझ के क्या क्या होगा? आपको परम मुक्ति हो जाएगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी बुराई के प्रति। और परम मुक्ति होने का ही मतलब आपने मार के क्षेत्र को आपने जीत लिया होगा, मतलब मार का आपने वध कर लिया होगा। वध मतलब उसको खत्म कर लिया होगा अपने अंदर से। मार का मतलब कोई इंसान नहीं है, मार ये इंसान नहीं है, ये है आपकी दुष्प्रवृत्तियाँ जो चित्त के अंदर स्थायित्व है, जो गलत चीज़ें हैं, वो सबको आपने क्लियर कर लिया होगा, है ना। और क्लियर करके आप मृत्यु के क्षेत्र से बाहर निकल चुके होंगे, आप उस भव बंधनों से बाहर निकल चुके होंगे, आप उस भव चक्र से बाहर निकल चुके होंगे, आपने धम्म के अंदर में आप स्थापित हो चुके होंगे, आप धम्म के ऊपर आप स्थिर होके अपने आपको अष्टांग मार्ग मिलते जा रहा होगा और आप सदगति की तरफ आ रहे होंगे। तो तथागत की वाणी को ऐसे समझना है। तो क्या होगा? फिर आपने जीत लिया, फिर भी जागृत होना है, जीतने के बाद भी जागृत रहना है। काया से जागृत रहना है, वाचा से जागृत रहना है और मन से जागृत रहना है। तीनों चीजों से जागृत रहना है, काया वाचा मन में जागृत रहे के काया वाचा मन के प्रति जो सत्कर्म करना है। तो शरीर के प्रति जागृत होना है। जागृत कहाँ से होंगे आप? काया से जागृत होना है। शुरुआत काया से करनी है। काया से जागृत हो जाओगे तो मन से जागृत हो जाओगे, मन के प्रति जागृत हो जाओगे, वाणी के प्रति जागृत हो जाओगे। तो मन में क्या आता? विचार आता, तो बोलोगे कैसा? जागृत अवस्था में अच्छा विचार करोगे तो बोलोगे भी अच्छा ही विचार, क्योंकि जागृत अवस्था में स्मृति आपके पास में है। तो स्मृति है तो तभी तो आप स्मृतिमान हो, तो विचार अच्छे आएंगे। विचार जागृत अवस्था में आपके पास आएंगे, फिर विचार अच्छे आएंगे तो आप जागृत अवस्था में बोलोगे तो आपका जो जीवन लयबद्ध हो जाएगा, लय के साथ बन जाओगे। अब आप मार्ग के क्षेत्र में नहीं हो, अब आप निब्बान के एरिया के अंदर में एंट्री करने वाले हो। निब्बान के एरिया में
धम्म के तरफ आ रहे हो, आप सद्धम्म को समझ रहे हो, आपका जीवन आनंद का हो रहा है, आपका मजा आ रहा है, तो आप काम तो करोगे लेकिन पता नहीं चलेगा। आपने 15 घंटे काम किया लेकिन आपको 15 मिनट जैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कैसे आ गए हो, आप टाइमलेस एरिया के अंदर में हो, आप अपने आप ही हो, आना चालू हो जाओगे, आनंद के अंदर आ जाओगे। और ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आपको कोई कथा कहानी वाली बात नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है। और ये कोई भी विद्वान व्यक्ति जो जानकार है, समझदार है, होश वाला है, वो उसको समझेगा। शरीर, वाणी और मन, इस तीनों से सुसंयत हो जाते, डिसिप्लिन हो जाते, अनुशासित हो जाते हैं। वे मार के वश में नहीं होते, फिर वो मार के बंधन से बाहर हो जाते, और वे मार के फेर में भी नहीं पड़ते। फेर में क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो संयत है, डिसिप्लिन है, अनुशासित है। तो आगे तथागत कह रहे हैं कि प्रमाद यानी आलस्य रज है, प्रमाद के कारण ही रज उत्पन्न होता है। अपमाद और विज्ञा से अपने दुख रूपी कांटे को निकाल फेंको। तो प्रमाद रज है, रज यानी क्या होता है? मैल, धूली, कचरे का धूल जिसे होता है ना, तो प्रमाद इस प्रकार की एक धूली है, उसके अंदर आदमी धूल के अंदर में पता ही नहीं, उसको बीमार हो रहा है। तो प्रमाद यानी गफलत वाला व्यक्ति, आलस वाला व्यक्ति क्या है? रज है, प्रमाद रज है। वो प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण ही रज उत्पन्न होता है। मैल काय के उत्पन्न होता है? वो आलस्य के कारण उत्पन्न होता है। कचरे के कारण ही धूल उत्पन्न होती है, कचरे की। तो प्रमाद अगर अंदर है तो प्रमाद के कारण रज उत्पन्न होगा। रज का मतलब मैल, चित्त के जो मैल उत्पन्न होंगे, ये दुख उत्पन्न होगा, वो प्रमाद के कारण होगा। तो करना क्या है? अपमाद और विद्या से, अपमाद और विद्या से अपने कांटे रूपी दुख को निकाल के फेंको। अपमाद मतलब होश का मार्ग है। तो प्रज्ञा को कैसे निर्माण होगी? प्रज्ञा अप्रमाद के कारण प्रज्ञा निर्माण होगी। जब व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, प्रमाद को, आलस्य को जीतने का क्या? आलस्य रहित होना। तो कोई चीज के प्रति लग रहा है कि काम नहीं करना है, अच्छा काम है लेकिन नहीं करना है, ऐसा लग रहा है, तो शुरुआत कर दो, धीरे धीरे शुरुआत कर दो, तो आप जीत लोगे वो चीज को। बाद में लगेगा अरे हम तो सोच रहे थे हमसे होगा ही नहीं, लेकिन हमने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपने वो आलस्य को जीत लिया, प्रमाद को आपने जीत लिया। गफलत से आप बाहर आ गए, होश की अवस्था में आप आ गए। तो प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते तो क्या होगा? प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। वो प्रज्ञा फिर समझ में आता, अच्छा ऐसा था क्या, ऐसा गड़बड़ हो रहा था, तब समझ में आया, वहां पे बैठ के नहीं। मतलब प्रमाद का एरिया अलग है, अप्रमाद का अलग है। तो जब प्रमाद के एरिया को आप बाहर कर लेते हो तब अप्रमाद के एरिया में आते, तो अप्रमाद से प्रमाद को खत्म कर दोगे। प्रमाद से प्रमाद खत्म नहीं होगा, अप्रमाद से प्रमाद खत्म होगा। अप्रमाद से प्रमाद खत्म होगा, तो अप्रमाद के कारण प्रमाद को जब आपने खत्म कर लिया होगा तो आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। तो प्रज्ञा का एक शिखर प्राप्त होगा। प्रज्ञा एक हाइट वाली चीज है, प्रमाद और अज्ञान जो है वो निम्न स्तर की चीज है। तो प्रज्ञा की एक हाइट प्राप्त होगी, तो वहां से आप सब चीजों को देख सकते हो, और सब चीजों को जान के जब जानोगे तो गलत चीज को वैसे ही छोड़ दोगे, और बल्कि छोड़ के उसको खत्म कर दोगे। अच्छा ये चीज है क्या, ये इस चीज के कारण हमको डर लग रहा था, अच्छा ये चीज है, ये समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आने लग गया। तो प्रमाद और विज्ञा से दुख रूपी ये काटा है, कौन सा? आलस्य वाला, गफलत वाला। उसके कारण जो चित्त के अंदर जो मैल हो रहे थे उसको निकाल के बाहर फेंको और अपने आप को शुद्ध करो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। अभी उठान सूत्र की विस्तृत रूप से व्याख्या देखी है, उसके अर्थ को संदर्भ से समझने की कोशिश की है। तो आप इस चीज को समझिए और इसको ग्रहण करिए। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ सुख और आनंद में रहें, आपकी उन्नति हो, आपके उद्योग धंधे में आपकी प्रगति हो, आप अच्छाई के मार्ग पर आए, आपका मंगल हो, आपका जय मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं उठान सूत्र को यही समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय,
साधु साधु साधु।